चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं, बिल्कुल भी डराने के लिए नहीं, वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराने के लिए। और ये वो वीडियो है जो मुझे बस इसी समय पर देना था। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आप सभी लोग पूजा पाठ में, मां की आराधना में व्यस्त होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो आगे आने वाला कालखंड है वो हिंदुस्तान के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण खतरनाक संदेश जो देना था वो देगा आपको कि आखिर ऐसा क्या परिस्थिति है जिसके कारण से मैं इसे इतना महत्वपूर्ण कह रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं किसी वर्ग का नाम नहीं लूंगा, किसी संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, केवल अपने प्यारे राष्ट्र पर मैंने बताया था जब जब कोई विपदा आने वाली होगी मैं पहले से पूरे राष्ट्र को वार्न करूंगा, चेतावनी दूंगा। आप देख रहे होंगे मैंने पीछे जो जो भी बताया था उस तरह की घटनाएं लगातार घटित हुई हैं और यह घटना भी घटित होगी। ये 99% नहीं बोल रहा हूं, 90 नहीं बोल रहा हूं, 80 नहीं। ये जब मैं बोल रहा हूं होगी, इट मींस होगी, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्योंकि हमारे जो वर्णन हैं किए हुए, जो एक विशद विवेचन है, वो अगर मैं आपको एक साथ दे दूं तो पक्का मान लीजिए कि आप भी पागल हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड है और अगर एक घटित हो गया तो वो दूसरा होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आगे बढ़ता हूं। अभी तक आप समझ नहीं पाए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ये मैं जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं कि अब भारत में कुछ बहुत ही अलग तरह की हिंसा होने वाली है जो संप्रदायवाद पर आधारित हो सकती है। इसकी एक पूरी फॉर्मेशन की गई है। भूल जाइए कि यह अचानक होगा, बिल्कुल नहीं, पूरी प्लानिंग से किया गया है। और मेरी जो कैलकुलेशन थी और मेरा जो वर्णन था उसमें यह विवेचन दिया गया है कि जिस समय बांग्लादेश में कोई बड़ी हिंसा होगी, कोई बड़ा वर्ग, एक बड़े लोग, एक समूह हिंसा पर उतरेगा, उसके बाद में हिंदुस्तान में, हमारे प्यारे राष्ट्र भारतवर्ष में यह कार्य शुरू किया जाएगा। यह एक पूरा कोडिफिकेशन है। यह ऐसा नहीं कि बाई चांस होगा, कुछ प्लानिंग तैयार हो चुकी है और यह बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही होगी निश्चित तौर पे। तो अब बांग्लादेश में हुई है, मैंने अपने खंगाला पीछे विवरणों को, और उसमें क्लियर है ये कि जब बांग्लादेश में एक बड़ी हिंसा होगी उसके बाद में हिंदुस्तान या हमारा भारत एक बड़ी सांप्रदायिक हिंसा के चपेट में आएगा। तो ध्यान रख लीजिए, इसमें केवल हिंदुस्तान इन्वॉल्व नहीं है, इसमें विदेशी शक्तियां इन्वॉल्व हैं। नेपाल, वर्मा, बांग्लादेश, इनके रास्ते से भारत में एंट्री काफी हद तक हो चुकी है। भारत के जो राज्य जहां पर केंद्र बनाए गए हैं वो भी मैं आपको बताए दे रहा हूं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, इसके साथ ही साथ असम में भी व्यवस्था, ध्यान रखिए, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। जो हमारे 7 स्टेट्स हैं, वो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, उनमें जगह जगह पर इस तरह के ग्रुप्स कार्यरत हैं। फिर केरला, फिर तेलंगाना, दिल्ली, 1-2 केंद्र राजस्थान में बनाए गए हैं, यूपी, यहां पर पूरा एक नेटवर्क तैयार है और एक बड़ी हिंसा की तैयारी की जा रही है। एक बड़ी हिंसा का मतलब यह है
कि देखते देखते आप देखेंगे जो 90s में हुआ था एक बार, उस तरह का माहौल बनाने की परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। भारत सरकार की एजेंसियों से प्रशासनिक जो भी लोग बड़े पदों पर कार्यरत हैं, उनके लिए मैं एडवांस में ये वीडियो देकर उनको सूचित कर रहा हूं कि आप लोग पूरा पूरा केयर बरतिए। और मैंने जो स्टेट्स के नाम लिए हैं, आपको लग जाएगा कि वहां पर अच्छे हथियार इकट्ठे किए गए हैं और एक बड़ी हिंसा की तैयारी की जा रही। इसमें कुछ बड़े मंदिरों को हताहत कर देना, इसमें कुछ बड़े धार्मिक लीडर्स को मार देना या उनके ऊपर हमला करवा देना, कुछ बड़े जाने माने जो लीडर्स हैं उनकी हत्या करा देना, कुछ इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। और ये कालखंड जो चल रहा है, ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि 2000 से 2029 तक जो कालखंड है वो बहुत ही खतरनाक है। ये मत सोचिए कि क्या सब कुछ नेगेटिव ही होगा, क्या ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी होगा, लेकिन वो हमारे केवल और केवल मेंटल स्टेटस का लिए होगा। मतलब यह है कि अगर हर चीज हमें दिख रही है, आज नेगेटिव दिख रही है, जिधर देखो नेगेटिविटी, लेकिन हमें फिर भी अपने को स्ट्रॉन्ग करके उनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हमारा है, क्योंकि रिसोर्सेज यहां पर जो हैं उनको हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है वो हमें देखना है। अगर हम घबरा गए, अगर हम विचलित हो गए, अगर हम फ्रस्ट्रेट हो गए, तो निश्चित तौर पर इसके रिजल्ट्स क्या होने हैं वो इतिहास बता चुका है। पहले आप देख चुके होंगे क्या हो चुका है हिंदुस्तान के साथ। तो फ्रेंड्स, आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम जरूर ये बात कहेंगे कि उन्होंने हमारा भारतीय संविधान भारत को दिया सबके सहयोग से, जिसका पालन कराना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। लेकिन कुछ लोग संविधान से ऊपर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी संप्रदाय के हों। मैं किसी भी संप्रदाय की नहीं कह रहा हूं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, तो वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, तो सिख भी हो सकते हैं, तो ईसाई भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान में हमारा संविधान है उसी को सर्वोपरि मानते हुए अगर इस तरह के कुकृत्य कोई करता है तो उसके अगेंस्ट भारत सरकार को इमीडिएटली कठोर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है। अब आप देखेंगे जो हमारा पश्चिम बंगाल है, हमने जो बताया था कि लगातार इस तरह से हिंसा की परिस्थितियां बनेंगी। अब आगे के जो आ रहे हैं चरण, 4 चरण बचे हुए हैं, आप देखेंगे कि इसमें हिंसा और एग्रीवेट हो रही है, बढ़ रही है। इस पर मैं एक और वीडियो देने वाला हूं। तो बांग्लादेश की उस हिंसा का ध्यान रखिए, एक संबंध है, एक सीरीज से संबंध है, और अब यह घटित होगा न केवल भारत में, बल्कि आप देखेंगे कुछ और जगह पर विशेष तरह की इस तरह की हिंसाएं होंगी। ये कूटबद्ध तरह से कोडेड लैंग्वेज में सब कुछ किया जा रहा है, और इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, कानून व्यवस्था अलग अलग देशों को निर्मित करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये चेतावनी भारत सरकार के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस राष्ट्र को प्रेम करता है, हर उस व्यक्ति के लिए जिसको अपनी आंखें खोल के रखनी है। ध्यान रखिए, अपने को बचाना सबको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। और इस तरह की परिस्थितियां होंगी, बहुत बड़ी हमें भीड़, बहुत बड़ी हिंसा, इस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो मेरा कैलकुलेशन आज का नहीं, जो 25-30 साल का एक ड्यूरेशन बता चुका हूं, उसके हिसाब से जब एक घटना घटित होती है तब हमें पता चलता है कि अब ये दूसरी जरूर घटित होनी है, तीसरी भी होनी है और चौथी भी होनी। उसी आधार पे मैं आपको वीडियोस देता हूं। तो अब चूंकि बांग्लादेश घटित हो चुका है, तो इसका मतलब घटनाएं उसके बाद घटित होनी है, और इसके लिए तैयार हो जाइए। निश्चित तौर पे भारत सरकार को और केयर से काम करना चाहिए। मैंने जो स्टेट्स के नाम बताए हैं, उन स्टेट्स में खास ख्याल रखना चाहिए। जो हमने राष्ट्र बताए हैं, कई राष्ट्रों का नाम मैंने नहीं लिया है, कई इन्वॉल्व है इसमें, जो भारत की स्थिरता को
स्टेबिलिटी को अस्थिरता में बदलना चाहते हैं, इनस्टेबिलिटी में बदलना चाहते हैं। कई राष्ट्र ऐसे हैं और आपके सामने आ जाएगा घटनाक्रम। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलता हूं कि जो घटित ना हुआ हो, आज बोल रहा हूं, आप देखते जाइए। बांग्लादेश की जो हुई है घटना, उसके बाद में ऐसी परिस्थितियां बढ़ेंगी और आप देखेंगे कि एक माहौल जो है वो डर का माहौल समाज में व्याप्त हो रहा है। कोरोना वैसे ही परेशान कर रहा है और इस तरह की परिस्थितियां, क्योंकि ये सब तैयारी चल रही है एक बड़े परिवर्तन की, और वो होके रहेगा। बता चुका हूं मैं आपको, पीछे वीडियोस दे चुका हूं, आगे अभी बहुत वीडियोस देने वाला हूं जो इस पूरे के पूरे क्रोनोलॉजी को बताएगा कि किस तरह से क्या होना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, अपना मूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। भारत के नागरिक होने के नाते आपका भी फर्ज है कि आप पूरी तरह से केयरफुल रहें और किसी भी ऐसी गतिविधि जो आपको दिखाई दे तुरंत रिपोर्ट करें। जो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिखाई देती है उसको रिपोर्ट करें और भारत को और सब लोगों को बचाने का आप प्रयास करें, क्योंकि अगर हम ही लोग नहीं बचाएंगे एक दूसरे को तो कौन किसको बचाएगा। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अच्छा लगता है तो शेयर भी करिए और जुड़े रहिए इस चैनल से, क्योंकि इसमें मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।